इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 50, जिसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात है, जो 211 से रिलेटेड है। अब यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एग्जीक्यूशन जो है फाइल हुआ, और उसमें जिसके खिलाफ ये सेटिस्फेक्शन चाहिए था जजमेंट लेटर का, उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट वो बेचारा क्या करेगा, जो जिसने केस जीता है वो कहेगा कि साहब, एक पिटीशन देगा कोर्ट में और कहेगा कि ये इनके विधिक प्रतिनिधि हैं, इनको इसमें शामिल किया जाए। इसका उल्लेख सेक्शन 50 में किया गया है, याद रखना है। 211 विधिक प्रतिनिधि सेक्शन 50 है। इसके बाद कोर्ट की क्या पावर है, कोर्ट की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या क्या कर सकता है कोर्ट, जो प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी दिला सकता है, उसका अटैचमेंट कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है, और चाहेगा तो गिरफ्तारी भी करा सकता है। अब यहीं से क्वेश्चन सेक्शन उड़ जाता है 58, कि कब कब तक गिरफ्तारी और कब तक निरोध किया जा सकता है, कितने रुपए की डिक्री में ये किया जा सकता है। अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है, ये सेक्शन 58 देख लीजिए, एकदम श्योर शॉट आएगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि उसको कितना कितने दिन की जो है आप निरोध करने का आदेश दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां 5,000 रुपए तक की डिक्री है, वहां पे 3 महीने का है। 58 देख लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। 2,000 रुपए से नीचे रहेगा, कोई सजा नहीं होगी, उसको कोई जेल नहीं जाना होगा। सजा हमेशा 2,000 रुपए से ऊपर तक के लिए होगी। फिर अगली सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको भी निरोध के लिए नहीं भेजा जाएगा, मतलब उसको छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन है आपका जीवन निर्वाह भत्ता, और धन की डिक्री के लिए किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इसके लिए 56 और 57 है। तो ये सेक्शन आप एकदम ध्यान रख लीजिए कि अगर आपको देखना है तो 51 से उठिए, सेक्शन 51, 51 के बाद 55, 56, 57। एक बात और ध्यान रखने वाली जरूरत बात है कि अगर आपने किसी सिविल केस में किसी को गिरफ्तार कराया तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होगा, मतलब उसका खाना खर्चा सब आपको वहन करना होगा। ये सेक्शन 57 में दिया गया है। इसको मैं फिर से बता